ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ प्रदर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होने। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्रदर्शन किया जा रहा है? ये प्रदर्शन किया जा रहा है जो किसानों की जो मांग है, जो इस पे जो वे लगा रहे अमेरिका से डील हो रही है, ये किसानों के गलत है, किसानों के लिए, क्योंकि इससे नुकसान है, फसल को बर्बाद भी है, किसान भी बर्बाद है इसमें। इसलिए डील खेती पर, डेयरी पर ये सब खत्म होनी चाहिए, इनको डील से अलग रखा जाए, ये हमारी बात है। आज ये जो प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है इसके बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम ये है, अगर ये नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे पहले की तरह। इससे भी ज़्यादा उग्र हो सकता है, क्योंकि ये अपने पेट का सवाल है। ये जो प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है इसको लेके लगातार हमने देखा कि पहले भी कई बार जो प्रोटेस्ट किया गया है उसको लेके अब फिर से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब लगातार सरकार पर जो दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या सरकार की तरफ से कोई मांग या कुछ आया आपके? अभी कुछ नहीं आया, अभी कुछ नहीं आ रहा। डील हो रही है, अभी कुछ नहीं आ रहा। हम तो चाह रहे हैं कि मांग आवे, हमारी मन है, किसान है, वे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए किसानों का। ये अंदाजा कहाँ जाएंगे, ये तो बहुत मजबूर हैं। ये अगर चले गए तो फिर खाओगे कहाँ से लोग बाग? रात दिन काम करते हैं हम लोग, तो इनको सोचनी चाहिए इस बात को। तो आप एक युवा हैं और आप किसानों के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, आपको क्या कहना है? मतलब एक युवा जो है अपने भविष्य को देखता है आगे के लिए और वो किसानों के साथ जो समर्थन के लिए खड़ा हो, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें बात रखने का मौका दिया अपने मंच पर। दूसरी बात हम आपसे ये बताना चाहेंगे भाई कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। आज आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे ऊपर आज एथनॉल थोपा जा रहा है, उसी तरीके से आज हम पे कहीं ना कहीं विदेशी सामग्री थोपी जा रही है। ट्रेड डील की क्या ज़रूरत है? क्या देश इस लायक अब नहीं बचा कि वो अपने खेतों में इन चीज़ों को उगा सके जो आप हमें बाहर से ला के देना चाह रहे हो? हमारी गाय आज भी उतनी सक्षम है कि पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। हमारी भैंस आज भी इतनी सक्षम है कि वो आपको दूध, दही, घी, पनीर, मट्ठा सब कुछ दे सकती हैं। जब हमारे देश ने अंग्रेज़ों के दौर में, कोरोना काल में, उस टाइम पर भी हमारे देश ने, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही थी, चरमरा रही थी, उस टाइम पर भी हमारे देश के कृषि महकमे ने, अगर आप देखेंगे तो इस किसान बिरादरी ने ही इस देश की आर्थिक कमर को संभाला, आर्थिक स्थिति को संभाला और देश को मजबूत करने का काम किया। लेकिन आज ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? हमें हर तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है, हमें हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तो हम इसका कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से भी कई सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि किसानों के हितों के लिए हैं। कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि इससे जो किसान है वो मजबूत होगा, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सरकार आई थी तो सरकार आई ही इन वादों पे थी कि भैया हम जो है 5 साल के अंदर अंदर देश को, किसान की आय दोगुनी कर देंगे और MSP लागू कर देंगे और साथ ही साथ किसान का जो भी कर्ज है वो सब माफ़ कर देंगे और किसान को बहुत मजबूत कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि किसानों के आत्महत्या के रेट बढ़े हैं, किसानों ने आत्महत्या निरंतर कर रहे हैं। क्या किसी इंसान को जीवन से प्यार नहीं है? अगर एक इंसान की उंगली में दर्द होता है तो वो सारी रात नहीं सोता, उसका पूरा शरीर नहीं सोता, और कोई इंसान अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, क्यों भाई? क्योंकि उसका जीना मुहाल हो जाता है। साहूकार के पैसे, बैंकों का कर्जा उसके ऊपर इतना होता है कि वो देश की आर्थिक स्थिति को संभालते संभालते अपने घर के परिवार की स्थिति को संभाल नहीं पाता। फिर उसके पास सामने उसका एक रास्ता बचता है जिसे कहते हैं आत्महत्या, जो कि गलत है। लेकिन मजबूरी में इंसान करेगा क्या? जब सरकारें किसान के प्रति नहीं सोचेंगी तो फिर सोचेगा कौन? आखिरकार सरकार का तो काम ही है ना कि सर्व समाज के लिए काम करे, सर्व समाज को देखे और सर्व समाज के हितों की आवाज़ उठाए। लेकिन नहीं, हम देख रहे हैं कि जितना भी हो रहा है पूंजीपतियों के हाथों में ये देश सौंपा जा रहा है और किसान को निरंतर दबाने का और गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इनफैक्ट कई हमारे संगठनों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। जनता के बीच में हमारे दुष्प्रचार किए जाते हैं, हमारे संगठनों के प्रति लोगों को भ्रामक किया जाता है कि ये लोग तो सरकार की नींव को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की, देश की नींव को मजबूत की जगह कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जबकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, लेकिन देश जो मजबूत होगा वो मजबूती का रास्ता गाँव से होते हुए, किसान के घर से होते हुए, शहर को होते हुए, तब पूरे देश को मजबूत करेगा।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਜਵਾਕ, ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਜ਼, ਜਗਬਾਣੀ।